जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 14 मई और 13 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 जो है आज लगभग 0.23% अप है। तो चलिए थोड़ी रिकवरी हो रही है आज, और हालांकि पहले ये ज़्यादा अप था लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। बात करें ब्रॉडर इंडेक्सेस की, तो मिड कैप 50 जो है 0.57% अप है, मिड कैप 100 0.91% अप है, और मिड कैप 150 1.05% अप है। तो मेरे ख्याल 1% के आसपास तो मिड कैप अप है। और स्मॉल कैप 100 जो है 1.30% अप है, स्मॉल कैप 50 1.25% अप है, स्मॉल कैप 250 1.26% अप है। तो लगभग 1.25% के आसपास स्मॉल कैप अप है। तो ब्रॉडर जो मार्केट है, देखो जब भी मैं इस टर्म का इस्तेमाल करता हूँ ना ब्रॉडर मार्केट, तो ब्रॉडर मार्केट का मतलब होता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप यूनिवर्स। तो ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ है, जबकि जो अपनी निफ्टी 50 वाली मार्केट है लार्ज कैप, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही है। तो ये तो रही बात इंडिसेस की। तो इसके बाद अब चलते हैं सबसे पहले हम अपने एफ आई डी आई के बाय सेल के डेटा में। तो कल 476 करोड़ की कैश में बाइंग करी है हमारे एफआई ने, और इसके अगेंस्ट 4200 करोड़ की बाइंग करी है हमारे डीआई ने। तो एफआई का सेल है 476 का, और डीआई का बाय है। तो नेट नेट तो मामला पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। आई थिंक वो प्रॉफिट बुकिंग सारी की सारी हमारे रिटेलर्स की तरफ से हुई थी। बहुत दिन से मौका नहीं मिल रहा था रिटेलर्स को प्रॉफिट बुक करने का, तो आई थिंक उन्होंने कल प्रॉफिट बुक किया। अब दोबारा निचले लेवल से री एंट्री करने की कोशिश की जाएगी। तो आई थिंक एज फार एज एफ आई डेटा इज़ कंसर्नड, तो बहुत ज़्यादा कोई टर्न अराउंड नहीं है, बहुत मामूली सा सेलिंग है कल। तो लेट्स होप कि आज ये पॉजिटिव बाइंग में वापस आ जाते हैं। आइए चलते हैं अब अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो में। शेयर्स के पोर्टफोलियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे आप स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड बॉटम में फ्लिपकार्ट का एक लिंक नज़र आएगा। तो आप चाहें तो इस लिंक के थ्रू जाकर फ्लिपकार्ट से कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो। ऑफ कोर्स मैं स्पेशली कोई चीज़ शॉप करने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी ही है फ्लिपकार्ट से तो मेरे लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे क्रिएटर को एक सपोर्ट रहता है, और आप लोगों के बाइंग एक्सपीरियंस में कोई चेंज नहीं आता है। 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा बर्डन आप लोगों के ऊपर नहीं आएगा। जितने भी डिस्काउंट स्कीम्स एप्लीकेबल होती हैं वो सब आपको मिलेंगी। इट्स जस्ट कि आप मेरे लिंक का इस्तेमाल करके जाएंगे तो क्रिएटर को एक सपोर्ट रहता है यूट्यूब और फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो दोस्तों आइए, एज़ फार एज माई शेयर्स एंड ETF पोर्टफोलियो इज़ कंसर्न, तो आज आप देख सकते हैं कि 1% के मुनाफे में है। लगभग 686 रुपये का नोशनल गेन है। 71,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 54,000 करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की। और आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक में आज मुझे 235 रुपये का गेन हो रहा है। उसके अलावा टाटा मोटर्स में आज 198 रुपीज़ का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। निफ्टी 20 में आज 2 रुपये का गेन हो रहा है। बहुत मामूली सी क्वांटिटी है निफ्टी 20 की, मुझे बिल्ड करनी है निफ्टी 20 में धीरे धीरे क्वांटिटी, तो मैंने 5 से शुरू किया है। और जीनस पावर में लगभग 119 रुपये का गेन हो रहा है। इरकॉन में 560 रुपये का गेन हो रहा है। इरकॉन आज बहुत तेज़ी से चला है, लगभग 7.5%। HDFC स्मॉल कैप ETF में 44 रुपये का गेन हो रहा है, और डाबर में 57 रुपये का लॉस हो रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि अभी मेरा पोर्टफोलियो 23% के नुकसान में है। लगभग 16,000 का लॉस है। 71,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 54,000 करंट वैल्यू। और प्रॉफिट में सिर्फ निफ्टी 20 है, लेकिन वहाँ पर तो मैंने अभी पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करी है। तो धीरे धीरे आप देखोगे मैं यहाँ पे 5 के 10 40 50 100 ऐसे शेयर बढ़ाता चला जाऊँगा, और पोजीशन बिल्ड करूँगा धीरे धीरे निफ्टी 20 में। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरे लगभग सभी शेयर्स और ETF नुकसान में हैं। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप पे, जहाँ पे मैं आपको अपने शेयर्स का डेटा, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 694 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है, थोड़ा सा लॉस हुआ है कल। 3,21,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 3,37,000 करंट वैल्यू है, 16,331 रुपये का मुनाफा है इस पोर्टफोलियो पे, लगभग 5% के आसपास। और आप देख सकते हैं कि 85,000 जो है मेरी SIP लगी हुई है इन द मंथ ऑफ मई, जिसमें से 33,000 की SIP पूरी हो चुकी है। और कल की अगर बात करें तो पराग पारिक में कल मुझे 499 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। और जो इस पराग पारिक म्यूचुअल फंड में जो लॉस है, प्रॉफिट है, वो 4.6% बरकरार है।
इसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भी कल 446 रुपये का लॉस हुआ है, 0.5% का प्रॉफिट बरकरार है। ICICI प्रूडेंशियल में भी 468 का लॉस हुआ है, 0.6% का प्रॉफिट यहाँ भी बरकरार है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2 रुपये का नॉशनल लॉस हुआ है, लगभग 6% का प्रॉफिट बरकरार है। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम में 20 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.5% का प्रॉफिट बरकरार है। इस म्यूचुअल फंड में एडलवेज में 97 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 5% का प्रॉफिट। एडलवेज मिड कैप में 37 रुपये का गेन हुआ है और 7% का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के मामले में एडलवेज मिड कैप सबसे आगे निकल चुका है जितने भी मेरे पास म्यूचुअल फंड है। निपॉन इंडिया ग्रोथ में 24 रुपये का कल गेन हुआ है, लगभग 6.25% के प्रॉफिट में ये। HDFC मिड कैप में 28 रुपये का गेन हुआ है और लगभग 0.6% के प्रॉफिट में ये म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको में कल 62 रुपीज़ का गेन हुआ है, 4.25% के प्रॉफिट में ये। बैंक ऑफ इंडिया में कल 113 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.4% के प्रॉफिट में। कोटक स्मॉल कैप में कल 86 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 3.25% के प्रॉफिट में ये फंड। HSBC स्मॉल कैप में कल 35 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.4% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में कल 21 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के प्रॉफिट में ये। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कल 60 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.4% के प्रॉफिट में ये। JM फ्लेक्सी कैप में कल 13 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.3% के प्रॉफिट में ये। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 62 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7% के प्रॉफिट में है ये। और ये भी वन ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड है। एडलवेज और इन्वेस्को मिड कैप दोनों सबसे आगे लीड कर रहे हैं। बंधन कोर 35 रुपये का कल नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 5% के प्रॉफिट में ये फंड। SBI स्मॉल कैप में 18 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3.25% के प्रॉफिट में ये। टाटा स्मॉल कैप लगभग 73 रुपये का गेन हुआ है कल, लगभग 0.3% के मुनाफे में है ये फंड। तो लीड कर रहे हैं दोस्तों मेरे जो पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड्स हैं इस इंड मनी ऐप में, उसमें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लीड कर रहा है, लगभग 7.25% के गेन है इसमें। और उसके बाद एक और है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है अपना एडलवेज मिड कैप, लगभग 7.25% का फंड इसमें। तो एडलवेज मिड कैप और इन्वेस्को मिड कैप ये दो म्यूचुअल फंड मेरे पोर्टफोलियो में इस वक्त लीड कर रहे हैं एज़ फार एज प्रॉफिट इज़ कंसर्न। तो उन्होंने जनवरी से मैंने इनमें SIP लगाई थी, इस वक्त मई चल रहा है, लगभग 4 महीने से ऊपर का समय हो गया। इन्होंने FD वाला रिटर्न तो दे दिया 7% का 4 महीने में ही। तो गुड परफॉर्मेंस एज़ फार एज द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज़ कंसर्न। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे नहीं हो सकता, आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी मैं आपको अपनी SIP और दिखा देता हूँ, क्योंकि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में आज की SIP आप कट चुकी है, देख सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी कट चुकी है। HSBC स्मॉल कैप में मेरी SIP आज कटी है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप इसमें भी कटी है। HDFC मिड कैप इसमें भी कटी है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप इसमें भी SIP कटी है। तो 1 2 3 4 5 6 SIPs मेरी आज भी कटी हैं। और आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, वहाँ पे आपको एक सरप्राइज़ दिखेगा। और सरप्राइज़ है ये कि कल भी मेरे इस पोर्टफोलियो में 2147 रुपये का गेन हुआ है, थैंक्स टू डिफेंस स्मॉल कैप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिन्होंने कल अच्छी तेज़ी दिखाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ये ग्रो ऐप का जो पोर्टफोलियो ये स्मॉल कैप मिड कैप हैवी है। तो स्मॉल कैप मिड कैप हैवी जब चलते हैं तो ये पोर्टफोलियो चल जाता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। काफ़ी सारे रहे होंगे जिन्होंने दिया होगा। तो अब 5% के आई थिंक ये पोर्टफोलियो अब 4% के नुकसान में रह गया है। तो इन्वेस्टेड वैल्यू है इसमें 27,45,000, करंट वैल्यू है 26,29,000। 4% के लॉस में रह गया है ये वाला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, क्योंकि इसने दिसंबर के बाद एवरेजिंग नहीं की गई। अगर एवरेजिंग करता दिसंबर के बाद तो अब तक ये प्रॉफिट में आ गया होता, लेकिन कोई बात नहीं, इधर का मिला के इधर का मिला के सब एक ही बात है। और डे चेंज की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कल मोतीलाल ओसवाल डिफेंस, जैसे मैंने बोला था, इसमें यहाँ पे 4% से ऊपर का मुनाफा हुआ है। HDFC डिफेंस फंड में 3.25%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1100, टाटा स्मॉल कैप 402, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 72, बंधन स्मॉल 749, इन्वेस्को इंडिया PSU 552, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 311, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1100, कैनरा रोबेको 253, एडलवेज मिड कैप 429, कॉन्ट स्मॉल कैप 576, HDFC मिड कैप 267, निपॉन इंडिया ग्रोथ 79, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 82, निपॉन इंडिया पावर 8। तो ऐसे देख सकते हैं ये सारे जो हरे में हैं इन्होंने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे रहे जो बेसिकली लार्ज कैप से रिलेटेड थे और जिन्होंने नेगेटिव में कल रिटर्न दिया, क्योंकि कल निफ्टी 50 गिरा था। तो आई थिंक थोड़ा सा समय और लगेगा। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी बढ़त आ जाती है तो आई थिंक एक दिन का काम है, 1 2 दिन का काम हो रहा है, ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ जाएगा।
क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की सूरत बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो तो एक ही दिन में 3-3% भी खींच सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जल्दी यहाँ पे पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अब आइए, आज निफ्टी उसी लेवल पे घूम रहा है 24,600 650 से, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, तो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। कंसोलिडेशन फेज़ के बाद मूवमेंट आती है, या तो ऊपर को आती है नीचे को आती है, वो आप लोगों को पता ही है। फिलहाल आज भी डिफेंस बहुत ज़बरदस्त भाग रहा है, देख रहे हो। जो टॉप ट्रेडिंग शेयर्स हैं देखो, कोचिन शिपयार्ड 7.7% अप, मैजगॉन डॉक 2% अप, HAL 2% अप, भारत डायनेमिक्स 1.24% अप। तो जो सारा एक्शन इस वक्त हो रहा है वो डिफेंस में हो रहा है। और जो मेरे डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स हैं, उम्मीद है कि आज वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। हालांकि उनमें एग्जिट लोड अभी ख़त्म नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा लंबे समय तक उन्हें होल्ड करना पड़ेगा और समय लगेगा 4-6 महीने। लेकिन फाइनली डिफेंस का ये स्टॉक सब भाग रहे हैं, और आई थिंक जो भविष्य है वो डिफेंस का उज्जवल लग रहा है। हालांकि ये कोई बाइंग टिप नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स या ETF में इन्वेस्ट करें। मैं बिल्कुल भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप प्ले कर सकते हो टाइमिंग, क्योंकि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स हो गए या सेक्टोरल ETF हो गया या सेक्टोरल किसी सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स हो गए, उसमें आपको टाइमिंग प्ले करनी पड़ती है कि मोमेंटम जब आता है तब ले सकते हो। तो अगर मोमेंटम आपको लगता है आ गया है और सही समय है तो आप प्ले कर सकते हो, लेकिन वो आपको अपने जोखिम पे करना पड़ेगा। बाकी मैं अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।